नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम हरियाणा सरकार ने जो नया बजट पेश किया है उस बजट से संबंधित सभी प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगे। उस बजट से संबंधित सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस क्लास में करेंगे और आपसे बताएंगे कि हरियाणा सरकार ने अब की बार कितना बजट पेश किया है और वो बजट पिछले बजट से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन कौन से क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने कितना बजट दिया है और उस क्षेत्र के अंदर उस बजट से क्या क्या बनने वाला है और क्या क्या हरियाणा के अंदर सुविधाएं हरियाणा सरकार ने बढ़ाई है। तो इस बजट से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न हम आपको बड़ी ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हरियाणा के अंदर जो भी अब एग्जाम होंगे उनमें यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे करंट अफेयर से संबंधित। तो बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने अब की बार बजट कितना पेश किया है। तो आप बताएंगे हरियाणा सरकार ने 1,55,645 करोड़ बजट पेश किया है, ये याद रखिएगा। अब की बार हरियाणा सरकार ने 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया है, याद रहे, ठीक है। ये बजट पिछले बजट से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप बताएंगे पिछली बार से ये बजट 13% अधिक है। पिछली बार से ये जो बजट है ये 13% अधिक है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में पहला यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि इस बजट को सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे, सेक्टर वाइज पढ़ेंगे, क्षेत्र वाइज पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने क्या क्या पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल सेक्टर के पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेडिकल क्षेत्र के पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल सेक्टर के अंदर हरियाणा सरकार का जो पिछला बजट था, पिछले साल वाला जो बजट था हरियाणा सरकार का, वो 65-33 करोड़ था। कितना था तो आप बताएंगे 65-33 करोड़। और अब की बार जो हरियाणा सरकार ने बजट दिया है वो 73-37 करोड़ बजट दिया है। पिछला वाला जो बजट था वो बताएंगे आप 65-33 करोड़ बजट था। अब की बार मेडिकल सेक्टर के अंदर हरियाणा सरकार ने 73-37 करोड़ बजट दिया है। ये जो बजट है पिछली बार के बजट से 12% अधिक बताया जाता है। मेडिकल सेक्टर के अंदर जो भी अपना चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो बजट पेश किया है वो पिछली बार तो 65-33 था और अब की बार वो बजट पेश किया है उसमें 33-37 करोड़ रुपए है। ये 12% अधिक बताया गया पिछले बजट से। क्लियर है। इसके अंदर क्या क्या घोषणाएं की गई है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से क्या क्या घोषणा की गई, कौन कौन से पॉइंट बनेंगे वो एक बार आप देखें। हर सिविल अस्पताल में 200 बेड होंगे। मतलब हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जिलों के अंदर, डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर 200 बेड की सुविधा मिलेगी। जो भी हरियाणा के अंदर सिविल हॉस्पिटल है उसमें हरियाणा सरकार कह रही कि हम 200 बेड का वहां पर इस्तेमाल कर सकेंगे, मतलब 200 बेड पहुंचाएंगे। यदि कम भी होंगे, यदि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेडों की संख्या 150 है तो हम वहां पर 200 बेड करेंगे। तो प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सिविल अस्पताल के अंदर बेडों की संख्या होगी, जो बेड होंगे वो 200 होंगे, ठीक है। उसके बाद में महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। महाराज अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज है, महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो आप बताएंगे अग्रोहा में। और महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कब बना था तो आप बताएंगे 1994 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था 1994 में। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था 1994 में। और याद रखिएगा तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय भी कब बना था 1994 के अंदर। लेकिन अब की बार का जो हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है उस बजट में हरियाणा सरकार ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन या महाराज अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार में है उसके अंदर हम कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित करेंगे। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न यहां से ये बनेगा कि किस मेडिकल कॉलेज में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है तो आप बताएंगे महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, भिवानी में, जींद में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा रिपीट की गई है। ये कह रहा है कि घोषणा पहले हो रखी थी, 2020 का बजट पेश हुआ था उसके अंदर भी यहां पर घोषणा की गई थी। इन जिलों के अंदर भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में 2020 में भी घोषणा की गई थी कि यहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, उनके ऊपर कार्य चल रहा है, तो उसी घोषणा को रिपीट किया गया। तो आप बताएंगे कि हरियाणा में कहां कहां पर नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, हरियाणा में कहां कहां पर नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे? भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, याद रखें 4 डिस्ट्रिक्टों के अंदर। उसके बाद में इसके मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो लास्ट पर्सन बनेगा मेडिकल क्षेत्र से संबंधित, वो बनेगा कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय वाली जो घोषणा है ये भी रिपीट की गई है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की घोषणा पहले ही हो चुकी है, तो ये चीजें याद रखिएगा। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर बनेंगे, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का पॉइंट। और आपने याद रखना है कि हरियाणा की प्रत्येक जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल है, उसमें 200 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये मेडिकल क्षेत्र से संबंधित था। अब किसान संबंधित देख लेते हैं, किसानों से संबंधित बजट के अंदर क्या क्या लाभ मिला है किसानों को। तो देखें, किसानों से संबंधित यदि कुल बजट के पॉइंट की बात करें तो 6110 करोड़, किसानों से संबंधित यदि कुल बजट की बात करें तो 6110 करोड़ ये किसानों से संबंधित कुल बजट है। और ये बजट पिछली बार जो बजट पेश हुआ था 2020 में, उससे 21% ज्यादा है। किसानों को अब की बार हरियाणा सरकार ने बजट में 6110 करोड़ का तोहफा दिया है, लेकिन ये जो बजट है ये पिछले वाले बजट से 21% अधिक है, ये आप याद रखिएगा। किसान मित्र योजना के तहत किसानों को बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। इनमें से क्वेश्चन पूछेगा, या क्वेश्चन आपने किस प्रकार नोट करना है कि किस योजना के तहत किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप बताएंगे किसान मित्र योजना के तहत, किसान मित्र योजना के तहत किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, आपने लिखना नोट इस प्रकार से करना है कि किस योजना के तहत किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो किसान मित्र योजना के तहत। उसके बाद बैंकों की साझेदारी से 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे और ये बैंकों की साझेदारी से, जो भी बैंक होगा जिसका किसान एटीएम होगा उस बैंक की साझेदारी से ही किसान एटीएम बनाया जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। वर्तमान में किस राज्य में किसान एटीएम बनेंगे, तो आप बताएंगे हरियाणा में। कितने किसान एटीएम बनेंगे? 1000 किसान एटीएम बनेंगे। उसके बाद में हर खेत स्वस्थ खेत योजना स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 125 मृदा जांच लैब बनेगी। मतलब कह रहा है कि हर खेत और स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत योजना के तहत, हर खेत स्वस्थ खेत योजना के तहत हरियाणा के स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों के अंदर 125 मृदा की जांच करने वाली, मिट्टी की जांच करने वाली लैब बनेगी, याद रखें। और इससे 1 लाख लवणीय व क्षारीय भूमि का सुधार होगा। हरियाणा के अंदर किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, हर खेत स्वस्थ खेत। इस योजना के तहत हरियाणा में 125 मिट्टी की जांच वाली लैब बनेगी स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। और ये 125 लैब बनेगी। इसके अंदर हरियाणा सरकार ने अनुमान लगाया है कि हरियाणा में जो 1 लाख एकड़ भूमि है, 1 लाख एकड़ भूमि जो लवणता व क्षारीयता से ग्रस्त है, उसका सुधार किया जा सकेगा। तो वो हरियाणा सरकार कर रही है। उसके बाद में भिवानी के सेरला में मिनी दुग्ध प्लांट लगेगा। भिवानी का एक गांव पड़ता है सेरला, और इस भिवानी के सेरला गांव पड़ता है, वहां पर एक दुग्ध प्लांट लगेगा। याद रखिएगा, हरियाणा के किस स्थान पर मिनी दुग्ध प्लांट लगाया जाएगा? हरियाणा के किस स्थान पर मिनी दुग्ध प्लांट लगाया जाएगा? तो आप बताएंगे भिवानी के गांव सेरला में, भिवानी के गांव सेरला में।
लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र बनेगा। हरियाणा में किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र बनेगा? क्या पूछ रहा है कि हरियाणा का वह स्थान जहां पर बकरी प्रजनन केंद्र बनेगा। हरियाणा के कौन से स्थान के ऊपर बकरी प्रजनन केंद्र बनेगा? तो आप बताएंगे लोहारू के अंदर। लोहारू कहाँ है? तो आप बता देना भिवानी में। लोहारू का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे लोहारूप। लोहारूप इसका पुराना नाम है। हरियाणा के किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र बनेगा? लोहारू में। ये अब की बार बजट में कहा गया है, लोहारू भिवानी में है। लेकिन हरियाणा में भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार में, जो 1968 और 70 के बीच, हिसार में 1968 से 70 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, तो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो हिसार में है, और याद रखिएगा बकरी प्रजनन केंद्र है वो लोहारू में बनेगा। अब की बार हरियाणा सरकार ने इस बजट में कहा है। ठीक है, उसके बाद में गौ संवर्धन को 50 करोड़ रुपए दिए। जो गौ संवर्धन कानून है उसको हरियाणा सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद में हिसार, सोनीपत, पंचकुला में पोल्ट्री से जुड़ी लैब बनेगी। हिसार में, सोनीपत में, पंचकुला में पोल्ट्री जो फार्म होते हैं, मुर्गी फार्म से संबंधित पोल्ट्री फार्म जो होते हैं मुर्गियों से संबंधित, उनकी लैब बनेगी। कहाँ कहाँ पर? हिसार में, सोनीपत, पंचकुला में पोल्ट्री से जुड़ी लैब बनेगी। ठीक है, तो ये किसानों से संबंधित कुछ पर्सन थे जो हमने आपसे करवाए। किसानों से संबंधित सभी ये हम देखिए महत्वपूर्ण जो पर्सन है बजट के वो करवा रहे हैं। हमने पहले मेडिकल सेक्टर में देखा था, उसके बाद में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा था, फार्मर किसानों के क्षेत्र में देखा था। अब हम जो बात करेंगे वो शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे, जो एजुकेशन सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। अब की बार हरियाणा सरकार ने इस बजट में एजुकेशन सेक्टर को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो आप बताएंगे 18,410 करोड़ रुपए दिए हैं। 18,410 करोड़ रुपए दिए हैं। ये जो बजट है एजुकेशन सेक्टर का, ये पिछली बार वाले बजट से 17.8% ज़्यादा है। पिछली बार जो बजट था एजुकेशन सेक्टर का वो 17.8% कम था इस बजट से। अब की बार हरियाणा सरकार ने इस बजट में 18,410 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर को दिए हैं। और ये जो बजट दिया है एजुकेशन सेक्टर को, ये पिछले वाले बजट से 17.8% अधिक है। ठीक है, ज़्यादा है। क्या है इस बजट के अंदर, या इस बजट से शिक्षा के क्षेत्र से कौन कौन से पॉइंट आपने नोट करने हैं? तो पहला पॉइंट आप यहां से नोट करेंगे, 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए टैबलेट व डिजिटल क्लासरूम। कक्षा 9 व 12 तक जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों को टैबलेट देंगे। पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हरियाणा की शिक्षा नीति में सुधार कीजिए। हरियाणा का स्कूलों का एक रिजल्ट बेहतरीन बनाइए। टैबलेट देने से बच्चे नहीं पढ़ जाएंगे, आपने सुधार करना होगा। और इसके ऊपर आपने जो शिक्षाविद हैं उनकी राय लेनी पड़ेगी। शिक्षाविद मतलब जो एजुकेशन के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके हैं, उन लोगों की आपने राय लेनी पड़ेगी। ये हम हरियाणा सरकार से गुजारिश करते हैं। यदि हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों का कुछ करना चाहती है तो ये शिक्षाविदों से राय ले, उसके बाद में डिसीजन ले। ठीक है, अपने आप में है, हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप शिक्षाविदों की अनुमति मतलब उनकी राय लें कि हमें किस प्रकार से सुधार करना चाहिए। और हरियाणा के स्कूलों में बच्चों की लगातार घटती संख्या एक मतलब चिंताजनक विषय है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्कूलों के अंदर टैबलेट दे देंगे, डिजिटल क्लासरूम बना देंगे तो बच्चे आएंगे। अरे आप रिजल्ट दीजिए, बच्चे तब आएंगे। ठीक है, तो आप समय समय पर स्कूलों की देखरेख का जिम्मा खुद अपने कंधों के ऊपर ले, ये सरकार का विषय है ना। हम बस सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कुछ भी सोचे तो एक बार शिक्षाविदों की राय ले ले, जो एजुकेशन के सेक्टर में अपना बहुत ज़्यादा नाम कमा चुका है, उन लोगों की राय भी ले एक बार। 9 से 12 कक्षा के छात्रों के टैबलेट व डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कह रही है हरियाणा सरकार की अब की बार जो एजुकेशन सेक्टर का बजट आया है, इस बजट में हम 9 से 12 कक्षा के छात्रों को टैबलेट देंगे।
ठीक है। और उनके लिए हम डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे, डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे उनके लिए, और इस कार्य के ऊपर हरियाणा सरकार 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसके बाद में हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटियों के अंदर केजी टू पीजी कोर्स चलेगा। हरियाणा के 2 यूनिवर्सिटियों के कैंपस को इस प्रकार बनाया जाएगा कि वहां पर यदि आप अपने छोटे से बच्चे को केजी में एडमिशन दिलाते हैं, अरे केजी यूकेजी, वहां केजी में एडमिशन दिलाते हैं तो पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप वहीं पढ़ा सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहां केजी टू पीजी मतलब केजी यूकेजी से एडमिशन होगा और आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक उन विश्वविद्यालयों के अंदर, उन यूनिवर्सिटियों के अंदर आप पढ़ा सकते हैं। तो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और एक एमडीयू यूनिवर्सिटी है। इन दोनों यूनिवर्सिटियों के अंदर केजी टू पीजी कोर्स चलेगा, और याद रखिएगा इसके ऊपर हरियाणा सरकार 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है। उसके बाद में 9 से 12 तक स्कूलों में मुक्त शिक्षा, कक्षा 9 से लेकर और 12 तक की जो कक्षा है उसके अंदर स्कूलों के अंदर मुक्त शिक्षा दी जाएगी। अभी मुक्त बराबर ही है सरकारी स्कूलों में। तो उसके बाद में मेवात मॉडल स्कूलों को मॉडल संस्कृति के स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। मेवात के जो मॉडल स्कूल है उनको मॉडल संस्कृति के तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा मेवात के स्कूलों को। सुपर 100 कार्यक्रम के लिए 2 केंद्रों को हिसार व करनाल में विस्तार किया जाएगा। सुपर 100 जो हरियाणा सरकार कार्यक्रम चलाती है अपना बड़ी परीक्षाओं के लिए, AIEEE के लिए, नीट वगैरह के लिए, इनके लिए, JEE के लिए, इनके लिए जो हरियाणा सरकार जो कक्षाएं चलाती है सुपर 100 के तहत, तो उन सुपर 100 के तहत हरियाणा में 2 नए और केंद्र बनेंगे। सुपर 100 वाले 2 नए केंद्र कहाँ कहाँ पर बनेंगे तो आप बताएंगे हिसार में और करनाल में बनेंगे। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सन है ना वो हम लास्ट में करवाएंगे, तो आप लास्ट तक जरूर बने रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सन हम लास्ट में जिक्र बहुत 10-12 क्वेश्चन है जो बजट से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, उनका जिक्र हम लास्ट में करेंगे, तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। उसके बाद में सिकरोना गांव पड़ता है, सिकरोना गांव फरीदाबाद में, सिकरोना गांव है, ये गांव पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, सिकरोना गांव फरीदाबाद में। और इंद्री गांव करनाल में, इंद्री विधानसभा की सीट है करनाल की। और जीवन नगर ये गांव पड़ता है तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। जीवन नगर सिरसा में, इंद्री करनाल में और शिकरोना फरीदाबाद में हरियाणा सरकार नई गवर्नमेंट ITI बनाएगी। लेकिन हरियाणा की प्रथम अत्याधुनिक ITI कहाँ है तो आप बताएंगे तिगांव में। तिगांव कहाँ है? फरीदाबाद में। शहीदों का गांव किसे कहते हैं? तिगांव को। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर को। और वीरों की भूमि किसे कहते हैं तो आप बताएंगे रेवाड़ी को वीरों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित हरियाणा सरकार का बजट था। अब हम उद्योगों के लिए देख लेते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके लिए हरियाणा सरकार ने कितना बजट दिया है और यहाँ से कौन सा पर्सन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया को हरियाणा सरकार ने 330 करोड़, उद्योगों को, जो उद्योग सेक्टर है अपना, उद्योग इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके अंदर हरियाणा सरकार ने 330 करोड़ का बजट दिया है उनको। लेकिन ये जो बजट है इसमें 5.5% की कमी है। कहने का मतलब अब की बार जो हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया को जितना बजट दिया है 330 करोड़ का, ये पिछले बजट से कम है, ये पिछले बजट से 5.5% कम है। इस साल हरियाणा सरकार कह रही है कि इस साल 50,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी से जोड़ने का लक्ष्य है। हम बता देते हैं आपसे कि लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो यदि आप इस बात को सुनकर खुशी मना रहे हैं कि हरियाणा सरकार 50,000 नौकरी देगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो बिल्कुल खुशी मत मनाइए। क्यों? क्योंकि 6.5 लाख रोजगार जो लोग हैं, 6.5 लाख लोग हैं, वो पहले ही रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ठीक है, बेरोजगारों की सूची में उनका नाम है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। यदि आप हरियाणा सरकार यदि
ये बात कहती बजट में कि हम 50,000 प्राइवेट नौकरियों की बजाय 50,000 सरकारी नौकरी निकालेंगे तो शायद अच्छी बात होती, लेकिन अब की बार उसने बजट में इंडस्ट्रियल एरिया का जो बजट पेश किया है उस बजट में कहा है कि हम 50,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी से जोड़ेंगे इस साल। तो 50,000 कोई ज़्यादा नहीं है, 50,000 बहुत कम है, 50,000 ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पा चुका है हरियाणा, तो 50,000 तो बहुत कम है। युवाओं के लिए कैरियर जागरूक पोर्टल बनेगा। युवा जो है हमारे युवा, उनके लिए हरियाणा सरकार ने भी एक थोड़ा सा ध्यान दिया है, कह रही है कि कैरियर जागरूक पोर्टल बनाएंगे। अरे युवाओं के लिए कैरियर जागरूक पोर्टल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ युवाओं के लिए वैकेंसियाँ लाते रहिए और दबा के भर्ती करते रहिए। युवाओं को कैरियर रोजगार पोर्टल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वैकेंसियाँ लाइए, युवा पढ़ेगा तो युवा नौकरी लगेगा, ठीक है। उसके बाद में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पहला तो यही पॉइंट बनता है कि विश्वकर्मा जो कौशल यूनिवर्सिटी है, स्किल डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी है, वो स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आप बताएंगे दुधौला में। विश्वकर्मा जो स्किल यूनिवर्सिटी है, विश्वकर्मा जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो दुधौला पलवल में है। और क्या क्वेश्चन है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में से विश्वकर्मा कौशल रथ मोबाइल लैब शुरू होगी। क्या पूछ रहा है, क्या नोट करना आपने नोट करना है, विश्वकर्मा जो कौशल रथ मोबाइल लैब है, विश्वकर्मा कौशल रथ मोबाइल लैब का शुरुआत कहाँ से होगी या कौन सा विश्वविद्यालय इसकी शुरुआत करेगा, तो आप बताएंगे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इसकी शुरुआत करेगा। याद रखिएगा, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला गांव पलवल में पड़ता है। तो ये हरियाणा सरकार के उद्योग से संबंधित कुछ पॉइंट थे। उद्योग से संबंधित हमने देखे हैं, शिक्षा से संबंधित हमने देख ली। अब हरियाणा सरकार जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही है बजट में, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम खेल जगत के बारे में जान लेते हैं। खेल जो जगत है, खेल जगत को हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं, तो आप बताएंगे 394 करोड़ रुपए खेल जगत को दिए हैं। और ये जो 394 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने खेल जगत को दिया है, ये बजट पिछले साल से 9 लाख रुपए कम है। पिछले साल से 9 लाख रुपए कम है, कहने का मतलब पिछले साल इसमें 9 लाख रुपए ज्यादा थे। अब की बार हरियाणा सरकार ने 9 लाख रुपए घटाकर दिए हैं 394 करोड़ खेल जगत को। इन्होंने कहा है, यहां से प्रश्न आएगा कि वर्तमान बजट में हरियाणा सरकार ने ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी होते हैं वो चयनित हो जाते हैं, तो उनको कितने रुपए दिए जाएंगे। तो ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों के लिए, ओलंपिक में यदि कोई क्वालिफाई कर जाता है, ओलंपिक खेलों से पहले कोई ओलंपिक के लिए चुन लिया जाता है, तो उन खिलाड़ियों को एडवांस में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को एडवांस में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये हरियाणा सरकार ने कहा है। खिलाड़ियों की जो डाइट राशि थी, खिलाड़ियों का जो खाने पाने का जो भी रुपए मिलता था खाने वगैरह का, खिलाड़ियों की जो डाइट राशि थी वो 150 रुपए थी। खिलाड़ियों की डाइट राशि 150 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई, तो आप बताएंगे 250 रुपए कर दी गई है। पहले 150 रुपए थी, अब हरियाणा सरकार ने कितना कर दिया है, 250 कर दिया है, 250 कर दिया है। हरियाणा सरकार इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगी। ये प्रश्न तो काफी पुराना है और आपको आता भी होगा कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा, तो आप बताएंगे हरियाणा स्टेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के नए ग्राउंड बनेंगे। चौधरी देवीलाल यदि स्टेडियम पूछे तो गुरुग्राम में, लेकिन चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूछे तो आप बताएंगे पंचकुला सेक्टर 3। वो चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें क्रिकेट का स्टेडियम तो ऑलरेडी है, लेकिन उस चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनेंगे कौन कौन से ग्राउंड, तो आप बताएंगे फुटबॉल का ग्राउंड बनेगा, बास्केटबॉल का ग्राउंड बनेगा, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनेगा और हॉकी का ग्राउंड बनेगा। ये चीजें आपने याद रखनी, ये कहा है हरियाणा सरकार ने बजट में।
उसके बाद में पंचकुला में राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र। राज्य स्तरीय चोट, चोट मतलब किसी मान ले खिलाड़ी को चोट आ जाए तो वो राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र बनेगा। किसी खिलाड़ी को खेलते वक्त चोट आ जाए तो उसके लिए हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाएगी? तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र बनेगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि हरियाणा सरकार इस बजट में और क्या क्या हमारे से महत्वपूर्ण पर्सन देने वाली है। हमारे से रुपए तो देगी नहीं हरियाणा सरकार, या हमारे लिए बजट तो आएगी नहीं, वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्सन दे रही है, वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्सन लेकर आई है, और जो पर्सन एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पर्सनों के अंदर हरियाणा सरकार ने अब की बार बजट में कहा है हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल में नाइट एयर लैंडिंग सुविधा की जाएगी। मतलब हिसार जो हवाई अड्डा है वहाँ, करनाल जो असैनिक हवाई अड्डा है वहाँ, पिंजौर पंचकुला जो असैनिक हवाई अड्डा है वहाँ, और नारनौल में नाइट एयर लैंडिंग सुविधा होगी। मतलब इमरजेंसी के दौरान वहाँ पर नाइट के दौरान भी लैंडिंग की जा सकती है। जैसे नारनौल में है असैनिक हवाई अड्डा, जैसे करनाल में है। तो वर्तमान में रात्रि के समय इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पर सुविधा नहीं होगी, वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा नाइट में नहीं होगी। लेकिन अब की बार हरियाणा सरकार ने कहा है कि वहाँ पर हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि नाइट में भी लैंडिंग कर सके के विमान। हिसार में, करनाल में, पिंजौर में नाइट एयर लैंडिंग सुविधा होगी। नारनौल में 4 स्थानों पर, हिसार, करनाल, पिंजौर और नारनौल। भिवानी में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल बनेगा। भिवानी के अंदर फ्लाइंग जो ट्रेनिंग स्कूल है, भिवानी के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल बनेगा। याद रखिएगा, भिवानी के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल हरियाणा में किस जगह के ऊपर बनेगा? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। कहाँ पर बनेगा बच्चे? भिवानी के अंदर। हर घर में नल से जल, हर घर में नल से जल 2022 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, किसी को जल बाहर लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो सर पर मटका लेके या सर पर पानी नहीं भरेगी, हम प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाएंगे। और ये हरियाणा सरकार ने इस बजट में कहा है कि अगले साल 2022 तक ये काम हम पूरा कर लेंगे, हरियाणा सरकार ने कहा है। चलो, बहुत अच्छी पहल है। गुरुग्राम में महिलाओं की IRB बटालियन स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम में महिलाओं की IRB बटालियन स्थापित की जाएगी। ये लिखना है आपने, गुरुग्राम में महिलाओं की IRB बटालियन स्थापित की जाएगी। और हिसार में महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। हरियाणा के हिसार में नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। यहाँ से पर्सन एग्जामिनर पूछेगा हरियाणा के किस स्थान पर नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेगा? तो आप बताएंगे हिसार में नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेगा महिलाओं के लिए, महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेगा हिसार में। और महिलाओं की IRB बटालियन स्थापित की जाएगी कहाँ पर? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। और अब की बार बजट में हरियाणा सरकार ने कहा है कि हरियाणा पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% है। अब की बार हरियाणा सरकार ने बजट में कहा है कि जो हरियाणा पुलिस है इसके अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी 10% है, और हम ये चाहते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी 15% हो। तो वो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% भी करेगी। तो महिलाएं जो भी वीडियो देख रही हैं, जो भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, वो थोड़ा सा जो जगह अपने अंदर, आपकी वैकेंसी आएंगी बहुत, 15% होंगे आप। अंबाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद में वाहन फिटनेस सेंटर बनेंगे। कहाँ कहाँ पर बनेंगे ये आपने नोट करना है। हरियाणा के 6 जगह के ऊपर, हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्टों में वाहन मतलब मोटर व्हीकल जो होता है ना, वाहन फिटनेस केंद्र कहाँ कहाँ पर बनेंगे? अंबाला में, हिसार में, रेवाड़ी में और फरीदाबाद में और गुरुग्राम में वाहन फिटनेस केंद्र बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के
हरियाणा में 124 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। ये हरियाणा सरकार ने कहा है कि हरियाणा में 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। हरियाणा में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी? 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। बसों में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम नए वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। बसों के अंदर जो टिकट का ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम है वो वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा सरकार कौन से शहर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेगी? हरियाणा सरकार है वो कौन से शहर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेगी? तो आप बताएंगे हरियाणा सरकार पंचकुला को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेगी। हरियाणा सरकार पंचकुला को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेगी। 2 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे हरियाणा के अंदर, 2 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे, जिसमें से एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम होगा हिसार और एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम होगा पंचकुला। ये पॉइंट आपने नोट करना है। हरियाणा के अंदर 2 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे और नए स्मार्ट सिटी में एक का नाम होगा हिसार और दूसरे का नाम होगा पंचकुला। कुरुक्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण लेकर आई है, एक योजना लेकर आई है महत्वपूर्ण हरियाणा सरकार। कुरुक्षेत्र के लिए दिव्य कुरुक्षेत्र योजना बनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र के लिए हरियाणा सरकार कह रही है कि दिव्य कुरुक्षेत्र योजना बनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र के लिए दिव्य कुरुक्षेत्र योजना बनाई जाएगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। गुरुग्राम व पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा। हरियाणा के अंदर या तो एक भी फिल्म सिटी हरियाणा सरकार नहीं बना रही है, और अब यदि घोषणा की है तो 2 फिल्म सिटियों की घोषणा करती। गुरुग्राम व पिंजौर में हरियाणा सरकार फिल्म सिटी बनाएगी, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। हरियाणा के किस स्थान पर फिल्म सिटी बनेगी? तो आप बताएंगे गुरुग्राम और पिंजौर में हरियाणा सरकार फिल्म सिटी बनाएगी। गुरुग्राम व पिंजौर में हरियाणा सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी है ये गन्नौर में है। इसकी घोषणा हरियाणा सरकार ने पिछले बजट में भी की थी। हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो बागवानी मंडी है वो गन्नौर में बनाएंगी, इसकी घोषणा हरियाणा सरकार ने पिछले बजट में भी की थी, याद रखें। गन्नौर जो सोनीपत में पड़ता है वहां। बुढ़ापा पेंशन 2250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी है। बुढ़ापा पेंशन के अंदर रुपए टोटल कितने मिलते थे? 2250, अब ये हो गया है 2500 रुपए। और ये सब जेजेपी के कारण हो रहा है। जेजेपी पार्टी ने चुनावों के दौरान घोषणा की थी कि हम बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपए करेंगे। उसी के तहत ये हरियाणा सरकार बीजेपी के ऊपर दबाव है और दबाव के कारण ये पेंशन बढ़ानी पड़ रही है, वरना मंदी का दौर चल रहा है तो ऐसे नहीं बढ़ाते, लेकिन जेजेपी के कारण इनको मजबूरन बढ़ानी पड़ रही है। तो हरियाणा सरकार ने अब की बार इस बजट में फिर से बुढ़ापा पेंशन को बढ़ा दिया है, और बुढ़ापा पेंशन जो पहले 2250 था अब कितना कर दिया? 2500। आराम से किसी भी प्रकार से चिल करो, नहीं 2500 रुपये। एक टाइम आएगा 5100 दादी को मिलेंगे, 5100 दादा को। भाई साहब पोता काचे काट रहा है, नहीं एकदम पोता जहर तरीके से जी रहा है, एकदम मजेदार तरीके से जी रहा है पोता। ये 5100 दादी को मिले, 5100 दादे को। भाई साहब पोता झमाझम चकाचक काचे काट रहा है। पोते को नहीं पढ़ना, क्योंकि दादा और दादी को अच्छे तरीके से मना लिया पोते ने, अब नहीं है। लेकिन सभी पोते सवा नहीं होते उसके है ना। हरियाणा में महिलाओं की हरियाणा पुलिस में हिस्सेदारी कितने % की जाएगी? 15%। राजस्थान को जीटी रोड से जोड़ने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। सीधे राजस्थान को जीटी रोड से जोड़ेंगे। जीटी रोड जिसे आप NH1 के नाम से जानते हैं, भाई ये हरियाणा की इस तरफ लगता है राजस्थान, और यहाँ से गुजरता है जीटी रोड जो दिल्ली तक आता है, ग्रांड ट्रक रोड, ये यूपी है इस तरफ। तो ये जीटी रोड हमारे पास में। तो हरियाणा सरकार कह रही है कि हम पूर्व को पश्चिम जोड़ेंगे, मतलब हम सीधे राजस्थान को हम जीटी रोड से जोड़ेंगे, राजस्थान को जीटी रोड से जोड़ेंगे। और ये जीटी रोड कहाँ से गुजरेगा? तो आप बताएंगे पानीपत से, इस तरफ है पानीपत से, सफीदो जींद से गुजरेगा, उचाना जींद से गुजरेगा। उसके बाद में भूना फतेहाबाद से, रतिया फतेहाबाद से, और उसके बाद में कलावली सिरसा से, और डबवाली सिरसा से। कहने का मतलब ये जो हरियाणा सरकार नया एक्सप्रेसवे बनाएगी, हरियाणा सरकार नया एक्सप्रेसवे बनाएगी, उसके तहत
वो जीटी रोड को सीधे राजस्थान से जोड़ेगी, ग्रैंड ट्रंक रोड को या NH1 या 44 को सीधे राजस्थान से जोड़ेगी, जो हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्टों से गुजरेगा, पंचकुला से, जींद से, फतेहाबाद से, और कहां से गुजरेगा, सॉरी भाई, और सिरसा से, 4 डिस्ट्रिक्टों से गुजरेगा। तो ये हरियाणा सरकार ने अब की बार बजट में आपको प्रश्न दिए हैं। बजट में हमको और आपको रुपए ना देकर हरियाणा सरकार ने प्रश्न दिए हैं, है ना। तो ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम मानते हैं कि आपने ये सभी प्रश्न साथ के साथ में नोट भी किए होंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आप अपने दोस्तों से बोलें वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आएँ और बिल्कुल फ्री कोर्स ज्वाइन करें। यहाँ पर बिल्कुल फ्री कोर्स है, ना ही कोई ऐप खरीदने की ज़रूरत है, कहीं पर 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे आओगे, कास्ट क्लासेस के ऊपर जब भी वीडियो डलेगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। कहीं पर भी कुछ भी 1 भी रुपये खरीदने की या कोई भी ऐप खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप आओ, अपने दोस्तों से बोलो कि वो हमारे साथ में आए और एक बेहतरीन तरीके से एक नई सीरीज़ के साथ में हरियाणा जीके पढ़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान। धन्यवाद।